क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या हो रहा है? इसे जानने के लिए सोवियत संघ ने इतिहास में सबसे बड़ा प्रयास किया था, कोला सुपरडीप बोरहोल। यह एक ऐसा होल है जो पृथ्वी की सतह से लगभग 12 किलोमीटर नीचे तक जाता है। इस वीडियो में हम आपको इसकी पूरी कहानी बताएंगे। इसे क्यों और कैसे बनाया गया, खुदाई के दौरान क्या-क्या हुआ और इसे आखिरकार क्यों बंद कर दिया गया। साथ ही जानेंगे कि इस होल के वैज्ञानिक और सामाजिक परिणाम क्या थे। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक यात्रा को। तो बात शुरू होती है 1970 से, जब सोवियत संघ ने एक अनोखा और साहसी कदम उठाया। उन्होंने फैसला किया कि वे पृथ्वी की सबसे गहरी खुदाई करेंगे ताकि हमारे ग्रह के अंदर क्या छुपा है यह जान सकें। इसे नाम दिया गया कोला सुपरडीप बोरहोल और इसका उद्देश्य था पृथ्वी की क्रस्ट यानी भूपर्पटी के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचना और उसकी संरचना को समझना। सोवियत वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर हम इतनी गहराई तक पहुंच पाते हैं तो हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना, वहां की चट्टानों और खनिजों के बारे में ऐसी जानकारी हासिल कर सकते हैं जो आज तक किसी ने नहीं देखी। यह एक ऐसी वैज्ञानिक उपलब्धि बन सकती थी जो पूरी दुनिया को हिला कर रख देती। खुदाई शुरू हुई और सालों तक वैज्ञानिकों ने धीरे धीरे पृथ्वी की गहराई में अपना रास्ता बनाया। हर मीटर के साथ उन्हें कुछ नया और अनोखा देखने को मिला। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि जब वे करीब 7 किलोमीटर की गहराई पर पहुंचे तो उन्होंने 2 बिलियन साल पुराने माइक्रोब्स के जीवाश्म खोजे। जरा सोचिए, ये छोटे छोटे जीव इतने सालों से वहां दबे हुए थे। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने गहराई में नए धात्विक तत्व और खनिज भी खोजे जो बिल्कुल अप्रत्याशित थे। परंतु असली चुनौती तब आई जब वे 12 किलोमीटर की गहराई पर पहुंचे। यहाँ का तापमान उम्मीद से कहीं ज्यादा था, करीब 180 डिग्री सेल्सियस। इस गर्मी ने उनकी खुदाई मशीनों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। आप सोच सकते हैं कि इतनी गहराई में, जहां तक सूरज की किरणें भी नहीं पहुंचती, तापमान इतना ज्यादा कैसे हो सकता है? यही वो सवाल था जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। अनदेखी चुनौतियां जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ती गई, तापमान और दबाव की वजह से खुदाई की प्रक्रिया बेहद कठिन हो गई। वैज्ञानिकों ने जितनी गहराई तक जाने का सोचा था, उससे कहीं पहले ही उनके उपकरण फेल हो गए। और फिर सोवियत संघ के पतन के बाद वित्तीय सहायता भी खत्म हो गई, जिससे इस परियोजना को और आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया। अंततः 1992 में खुदाई को बंद करना पड़ा। लेकिन इस प्रोजेक्ट का यही अंत नहीं था। जब कोला सुपरडीप बोरहोल को बंद किया गया, तब तक यह दुनिया का सबसे गहरा होल बन चुका था। इसकी गहराई 12,262 मीटर थी, एक ऐसी गहराई जहां तक पहले कोई नहीं पहुंचा था। आज भी यह दुनिया का सबसे गहरा मानव निर्मित होल है। परिणाम और रहस्यमयी ध्वनियां। इस होल को लेकर कई अफवाहें भी फैलने लगीं। गहराई से आने वाली ध्वनियों को लेकर लोगों में डर बैठ गया कि शायद यह नरक का द्वार खुल गया हो। हालांकि ये ध्वनियां वास्तव में पृथ्वी की परतों के भीतर होने वाली भूगर्भीय गतिविधियों का नतीजा थीं। पर इन अफवाहों ने इस होल को और भी रहस्यमय बना दिया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कोला सुपरडीप बोरहोल ने हमें बहुत कुछ सिखाया। हमने यह सीखा कि हमारी पृथ्वी की संरचना उतनी साधारण नहीं है जितनी हम सोचते हैं। इसने हमें बताया कि पृथ्वी की गहराई में जीवन संभव है, यहां तक कि उन जगहों पर भी जहां तक हमें कभी पहुंचने की उम्मीद नहीं थी। साथ ही हमें यह भी समझ आया कि हमारे पास अभी तक ऐसी तकनीक नहीं है जो हमें और भी गहराई तक ले जा सके। खुदाई को क्यों नहीं आगे बढ़ाया गया? अब आप सोच रहे होंगे कि अगर यह होल इतना महत्वपूर्ण था तो इसे और आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया? इसका जवाब है तकनीकी और वित्तीय चुनौतियां। प्रोजेक्ट को चलाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था और उस वक्त की तकनीक इतनी एडवांस नहीं थी कि इतनी गहराई में खुदाई कर सके। इसके अलावा जितनी गहराई में आप जाते हैं, उतना ही तापमान और दबाव बढ़ता जाता है, जिससे वहां काम करना लगभग असंभव हो जाता है। इन सब कारणों की वजह से इस होल को और आगे नहीं खोदा गया। तो दोस्तों, कोला सुपरडीप बोरहोल की कहानी यही बताती है कि हमारी धरती के रहस्यों को समझना कितना चुनौतीपूर्ण है। इस होल ने हमें बहुत कुछ सिखाया, लेकिन साथ ही यह भी दिखाया
कि हमें और भी एडवांस तकनीक की जरूरत है ताकि हम पृथ्वी के गहरे हिस्सों को और अच्छे से समझ सकें। क्या आप सोचते हैं कि कभी हम पृथ्वी के और भी गहरे हिस्सों तक पहुंच पाएंगे? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक और रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद।